वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6। अब तक हमने अपने चैप्टर में क्या पढ़ा है? हमने देखा है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो रिलीजन था उसकी जो सिंप्लिसिटी थी वो ख़त्म होती जा रही थी। मीन्स क्या है कि अब कुछ नए रिचुअल कस्टम बन चुके थे जिससे लोग थोड़े से परेशान हो गए थे। कास्ट सिस्टम भी काफ़ी रिजिड हो गया था। एक कास्ट दूसरी कास्ट के साथ मिक्स नहीं हो सकती थी और लोग मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भाग रहे थे। मटेरियलिस्टिक मीन्स पैसे के पीछे भाग रहे थे। वो सोच रहे थे कि इस तरह ही पैसे मिल जाएंगे, पैसों से हम सारी खुशियाँ हासिल कर सकते थे, पर फिर भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। तो हर जगह डिससेटिस्फेक्शन मीन्स असंतुष्टि फैल रही थी। तो इस समय कई थिंकर्स आए जिन्होंने देखा कि जो वर्ल्डली लाइफ जो है वो काफ़ी मुश्किल होती जा रही है, तो इसमें कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए जिससे लोगों को ज्ञान मिले कि किस प्रकार हम सेटिस्फाई हो सकते हैं और खुशियाँ हासिल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। तो हमने इसमें और पढ़ा था कि उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद के बारे में कि उन्होंने हमें क्या ज्ञान दिया, उसके बारे में स्टडी किया था कि कर्म करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छे कर्म करने से, ध्यान लगाने से भगवान का हम लाइफ और डेथ के चक्कर से बच सकते हैं और उसकी सच्चाई को जान सकते हैं। और साथ में हमने ये भी स्टडी किया था कि बुद्धिज़्म रिलीजन क्या था, बुद्धा कौन थे और बुद्धिज़्म रिलीजन कैसे शुरू हुआ था, कैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि बुद्धा ने हमें क्या ज्ञान दिया, उनकी टीचिंग्स क्या है, उन्होंने हमें क्या सिखाया है, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे हम अपने जो दुख हैं उनको दूर कर सकते हैं और उनका कारण क्या है। लेट अस स्टार्ट today's work. Teaching of Buddha. People from all walks of life were attracted by his teaching. All walks में हर तरह के लोग बुद्धा की टीचिंग से अट्रैक्ट में इम्प्रेस हुए और उनकी तरफ आने लगे, उनके फॉलोअर्स बन गए। He expounded the doctrine of four noble truths of Arya Satya, which constitute the essence of his teaching. उन्होंने जीवन की 4 सच्चाइयाँ बताई जिससे कि हम अपने दुखों के कारण को जान सकें और उसका रास्ता भी बताया कि कैसे हम इन दुखों को दूर कर सकते हैं। और वो 4 नोबल ट्रूथ क्या है? फर्स्ट इज़ द लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, कि ये जो हमारी लाइफ है दुखों से भरी हुई है। एंड द कोज ऑफ दिस सारो इज़ डिज़ायर, और इन सभी दुखों का कारण क्या है, हम क्यों दुखी होते हैं, क्यों हम डिज़ायर इच्छाएं करते हैं। और जब हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। मान लो अगर हमने इच्छा की है कि हमारी इच्छा है कि हम बहुत बड़े घर में रहें, तो लोग उसके लिए पैसा अर्न करने की कोशिश करते हैं। जब वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती, उनको वो ऐसा जैसा चाहते थे वैसा घर नहीं मिल पाता, प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती, तो वो दुखी हो जाता है। छोटी छोटी और इच्छाएं होती हैं तो जो हम करते रहते हैं, पर वो जब पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं, डिज़ायर्स। गेटिंग रिड ऑफ डिज़ायर, अगर हम उन इच्छाओं को ही, वांट्स को ही छोड़ दें तो हम पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। एंड ऑफ द सफरिंग्स, तो हमारे सभी सफरिंग्स मीन्स दुखों का अंत हो जाएगा। तो दुखों का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं, और उन्हें छोड़ देने से ही हमें पीस मीन शांति मिल सकती है और हम सुखी रह सकते हैं। एंड वी कैन रीड ऑफ सफरिंग्स, अब इन दुखों से कैसे छुटकारा मिले? बाय फॉलोइंग द नोबल 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ जो
महात्मा बुद्ध ने बताया है, अगर हम उस रास्ते पर चलते हैं तो हमें अपने दुखों से मुक्ति मिल सकती है, हम खुश रह सकते हैं और अच्छे से जीवन व्यतीत करने मीन्स राइट लिविंग के लिए हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, क्या रास्ता है, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। Buddha declared that by leading a life of moderation or by following the Noble Eightfold Path, one can attain peace and happiness. बुद्धा जी कहते हैं कि अगर हम एट फोल्ड पाथ, जो रास्ता महात्मा बुद्ध ने हमें बताया है, उस पर चलेंगे तो हमें पीस मिलेगी और हैप्पीनेस, यानी हम शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे और हमें खुशियाँ मिलेंगी। द नोबल एट फोल्ड पाथ और मिडल पाथ क्या है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस इज द एट फोल्ड पाथ मीन्स फर्स्ट इज राइट व्यू, यानी हमारे जो भी देखना है हमारा नज़रिया सही होना चाहिए, हमें सही और गलत के बीच में अंतर समझ आना चाहिए। राइट एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मीन्स इच्छाएं, हमने जो भी इच्छा करनी है सही ऐसी इच्छा करो जो हम पूरी कर सकते हैं। राइट स्पीच, सही बोलना चाहिए, कभी किसी के लिए गलत न मन में भावना रखो ना ही गलत बोलो। राइट एक्शन, सही काम करना चाहिए, अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना। राइट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब जो हम पैसा कमाते हैं अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, तो उसके लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए, गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। मीन चोरी चिकारी डकैती ऐसा कुछ नहीं करना है, सही काम करके ही पैसा कमाना है। राइट एफर्ट्स, कोशिशें भी सही ढंग से करनी है, सही कोशिश करनी चाहिए कुछ भी पाने के लिए। राइट माइंडफुलनेस, आपका माइंड अच्छे विचारों से भरा होना चाहिए, मन में अच्छे विचार ही आने चाहिए। राइट कॉन्टेम्पलेशन एंड कंसंट्रेशन, और अपना ध्यान लगाना चाहिए अच्छे कामों में और पूरे संसार की भलाई में, जिससे कि आप खुश रह सकते हो और आपको पीसफुल लाइफ जीने के अवसर मिलते हैं। क्लियर दैट दिस इज द eightfold path that is given by Buddha. He said that a person should neither live in great luxury, luxury means जो आरामदायक लाइफ होती है, कि हमें ज़्यादा लग्जरीज के में नहीं पड़ना चाहिए कि ये हमारे पास सभी कुछ हो, आरामदायक घर हो, हर एक कंफर्टेबल, यानी हम चाहते हैं हमारे पास एसी भी हो, गीज़र हो, कूलर हो, बड़ा सा घर हो, घर में हर एक फैसिलिटी हो, मतलब इतना भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि इतनी ग्रेट लग्जरीज हो, पर इतना होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, कोई दुख ना हो, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ो। लीडिंग ए बैलेंस्ड लाइफ, बैलेंस लाइफ हमें व्यतीत करनी चाहिए, ना ज़्यादा है ना कम है, जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी हमें नीड्स है, हमें उतना ही हमारे पास होना चाहिए, तो हम मोक्ष और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर, मोक्ष मीन्स फ्री फ्रॉम द लाइफ एंड डेथ साइकिल, जीवन और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं और हम हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। ही अटेन्ड मोक्षा अराउंड 483 BC एट द एज ऑफ 80 कुशीनगढ़ा इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। और महात्मा बुद्ध ने कब मोक्ष प्राप्त किया? 483 मीन्स 5th सेंचुरी में। कौन से प्लेस पर? कुशीनगढ़ा, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। द रिलीजन विच बुद्धा प्रीच्ड वाज कॉल्ड बुद्धिज़्म, और जिस रिलीजन के बारे में बुद्धा ने हमें बताया उसको हम कहते हैं बुद्धिज़्म रिलीजन, जो उनके नाम पर ही रखा गया, और जो उनको अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं,
उनको कहते हैं बुद्धिस्ट। यानी बुद्धिज़्म रिलीजन को मानने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट। बुद्धा स्पोक टू द पीपल इन प्रकृत द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। उस समय जो आम आदमी की लैंग्वेज थी प्रकृति, जैसे आजकल हम हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, तो कॉमन लैंग्वेज क्या है लोगों की, उस समय कौन सी थी, प्रकृत। तो उस लैंग्वेज में ही उसने अपने विचार लोगों को बताए हैं। He preached अहिंसा और नॉन वायलेंस एंड स्पोक अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। उन्होंने कौन सा रास्ता बताया है, नॉन वायलेंस, यानी हमें किसी के अगेंस्ट हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं है। स्पोक अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। और जिस प्रकार देखा है हमने कि लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम बढ़ता जा रहा था, रिजिड हो गया था, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला है कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी इस वर्ल्ड में एक समान है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। द कोड ऑफ कंडक्ट और द मिडल पाथ विच बुद्धा प्रीच्ड वाज पॉसिबल फॉर एवरी मैन टू फॉलो विदाउट बीइंग वर्ल्डली। और जो उन्होंने रास्ता बताया है, दैट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट, कि किस प्रकार हमने समाज में रहना है, बिहेव करना है। तो हमें मिडल पाथ फॉलो करना है, मीन्स बैलेंस्ड लाइफ फॉलो करनी है। मीन इतना ज़्यादा भी नहीं हमने पैसे के पीछे भागना, उतना ही हमारे पास होना चाहिए जो हमारी नीड्स को पूरा कर सके। अगर कोई भी आदमी इस रास्ते को अपनाता है तो भी इस संसार को छोड़े बिना यहाँ पर रह सकता है पीसफुली। क्लियर दैट। तो दिस इज द 8-fold path of the Buddha to live a peaceful and happiness life. Split and spread of Buddhism. In the course of time, the followers of Buddha split into two sects, Mahayana and Hinayana. जो बुद्धिज़्म को मानने वाले थे धीरे धीरे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। फर्स्ट इज महायाना एंड सेकेंड इज हिनयाना। महायाना बुद्धिज़्म मेड इमेजेस ऑफ द बुद्धा, परफॉर्म आइडल वर्शिप। जो महायाना के थे सेक्ट के, वो बुद्धा की स्टैचूज बनाते थे और उनकी पूजा करते थे। जो दूसरे थे हिनयाना बुद्धिस्ट, बिलीव दिस टू बी द अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ बुद्धा। वो जो हिनयाना सेक्ट के बुद्धिस्ट थे, वो का मानना था कि ये बुद्धा की टीचिंग के अगेंस्ट है, क्योंकि बुद्धा ने हमें आइडोल मीन्स मूर्ति पूजा करने से मना किया है। तो वो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, वो सिर्फ मिडल पाथ और 4 नोबल ट्रूथ, जो रास्ता महात्मा बुद्ध ने उन्हें बताया था, उसको फॉलो करते थे। बट जो महायाना बुद्धिस्ट थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास कर रहे थे और अलग अलग तरह के रिचुअल्स मीन्स अलग अलग तरह के तरीके अपनाते थे पाठ पूजा करने के लिए। द संघ। संघ क्या होता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बुद्धिज़्म वाज द संघ। बुद्धिस्ट मॉन्क स्टेड टुगेदर इन संघ। जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, मीन्स जो बुद्धिज़्म को मानने वाले थे, वो एक जगह मिलकर रहते थे, जिसे कहते थे संघ। दे ट्रेवल अराउंड द कंट्री स्प्रेडिंग द टीचिंग ऑफ बुद्धा। वो पूरी कंट्री में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में घूमते रहते और बुद्धा की टीचिंग का प्रचार करते थे। दीज आर द बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड स्प्रेडिंग द टीचिंग ऑफ बुद्धा। स्टैचू ऑफ बुद्धा। द महायाना सेक्ट जो था बुद्धिज़्म का, जो बुद्धा का स्टैचू बनाते थे और उसकी पूजा करते थे। एंड बुद्धिज़्म मॉन्क्स लिव्ड इन द संघ। संघ मीन्स ग्रुप ऑफ द पीपल लिव टुगेदर एंड ट्रैवल टुगेदर। एक साथ मिलकर रहते थे और एक साथ ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, उसे हम कहते हैं संघ। Monasteries, stupas and chaityas. The followers of the Buddha built several monasteries, stupas and chaityas, or halls adorned with beautiful sculptures depicting the life of Buddha. बुद्धा की लाइफ के बारे में बताने के लिए बुद्धिज़्म रिलीजन को मानने वाले लोगों ने बहुत से मोनेस्ट्रीज बनाई,
स्तूप बनाए और चैत्यास बनाए। मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? मीन्स जहाँ पर बुद्धिज़्म रिलीजन को मानने वाले मॉन्क रहते हैं, लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं मोनेस्ट्रीज। द मॉन्क्स और भिक्षुक लिव्ड इन मोनेस्ट्रीज और विहारास। मॉन्क और भिक्षुक मीन्स जो बुद्धिज़्म रिलीजन को मानने वाले हैं वो कहाँ रहते हैं? मोनेस्ट्रीज, जिन्हें हम विहार भी बोलते हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ, मेडिटेटेड एंड सर्वाइव्ड ऑन आर्म्स। सिंपल लाइफ, सादा जीवन व्यतीत करते हैं। मेडिटेटेड मीन्स हमेशा ध्यान में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं। और सर्वाइव्ड ऑन आर्म्स, आर्म्स मीन्स जो भी उन्हें दान में प्राप्त होता है उस पर ही सर्वाइव करते हैं। क्लियर? Some of the monasteries become great centers of learning like नालंदा, तक्षशिला एंड सारनाथ। और कुछ मोनेस्ट्रीज लर्निंग का सेंटर मीन्स वहाँ पर शिक्षा भी दी जाती थी, जैसे नालंदा, तक्षशिला और सारनाथ में जो मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पर मॉन्क ही नहीं रहते, जो मीन्स बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले ही नहीं रहते, वहाँ पर एजुकेशन भी दी जाती है। मॉन्क्स एंड नन टॉट हियर, और जहाँ पर कौन शिक्षा देता है? मॉन्क्स और नन्स, जो वहाँ पर रहते हैं बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग। सम मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट ऑफ वुड ब्रिक्स वाई अदर्स वर केव स्ट्रक्चर कट इनटू रॉक्स हिलसाइड। कुछ तो वुड और ब्रिक्स, लकड़ी से और ईंटों से बनी हुई हैं मोनेस्ट्रीज, और कुछ ऐसी हैं जिसमें हमने रॉक्स को काट कर बनाया गया है। दिस इज़ द मोनेस्ट्री where the Buddhism monk or nun lived. These are made of bricks, wood, or maybe cut from the rocks. Stupas are dome-shaped structure where the relics of Buddha were preserved. और स्तूपा क्या होते हैं? डोम शेप। डोम मीन इस तरह का हाफ सेमी सर्कल, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और वहाँ पर बुद्धा के रेलिक्स क्या होते हैं? जो कि बुद्धा से जो भी रिमेन्स हैं, जो बुद्धा के मीन्स उनकी बॉडी के जो भी रिमेन बचे हैं, टूथ या बोन्स कुछ भी है, उनको वहाँ पर प्रिजर्व किया गया है, उनको कहते हैं स्तूपा। द स्तूपा एट सांची इन मध्य प्रदेश इज़ वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग स्तूपा। चैत्यास इज़ द बुद्धिस्ट श्राइन और हॉल ऑफ वर्शिप। और चैत्यास क्या होते हैं? जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। सच श्राइन्स आर फाउंड इन अजंता, अलोरा, एलिफेंटा, काले, नासिक और औरंगाबाद एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग प्लेसेस पर हम मिलते हैं चैत्यास। और सबसे फेमस जो आपका स्तूपा है दैट इज़ सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश। दीज आर द स्तूपास एंड द स्ट्रक्चर इज डोम शेप स्ट्रक्चर। क्लियर? तो यहाँ पर क्या रखा जाता है? रिमेन्स ऑफ द बॉडी, जो भी उनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो रिमेन्स बचे हुए हैं बुद्धा से रिलेटेड, वो उन पर जहाँ पर प्रिजर्व किए जाते हैं, जिन्हें हम रेलिक्स बोलते हैं। और चैत्यास क्या होते हैं? दीज आर द श्राइन और द हॉल, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क वर्शिप करते हैं, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? चैत्यास। Clear that? So these are all about the Buddha and the teachings of the Buddhas. I hope all of you understand today's concept. In the next video, we are going to study about the Jainism religion. Thank you for watching the video.